अब क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, जो अभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर विच अ करंट ऑफ 965 एम्पियर मस्ट बी पास्ड थ्रू टू डिपॉजिटेड 21.6 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किसका क्वेश्चन है? ये है फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट लॉ। मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोवाइडिंग चार्ज ऑफ इट, और m इक्वल टू क्या होता है? ZIT। तो मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड क्या होता है? m इज इक्वल टू ZIT। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें गिवन किसकी वैल्यू है? करंट, मतलब हमें वैल्यू गिवन है आई की, जो की वैल्यू गिवन है 965 एम्पियर। आई की वैल्यू गिवन है। जेड की वैल्यू के लिए, जेड होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ये निकलता कैसे? ये निकलता है इक्विवेलेंट मास अपॉन चार्ज इन फैराडे। इक्विवेलेंट मास क्या है सिल्वर का? सिल्वर का इक्विवेलेंट मास है, वो कैसे निकलेगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मोलर मास क्या है सिल्वर का? 108 अपॉन सिल्वर की वैलेंसी क्या होगी? AgCl में Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Ag+1, तो मतलब 108 को 1 से डिवाइड देना है, तो हमने 108 को 1 से डिवाइड दे दिया। F की क्या वैल्यू है? चार्ज इन फैराडे। कूलाम में वैल्यू क्या होती है इसकी? 96500 कूलाम। तो हमारे पास Z की वैल्यू है 108 अपॉन 96500, T की वैल्यू है 965 एम्पियर, M क्या है? मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिसकी वैल्यू गिवन है 21.6 ग्राम सिल्वर। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, T की वैल्यू सेकंड में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो हम यहाँ रख देते हैं M इज इक्वल टू ZIT। M की वैल्यू दी है हमें 21.6 ग्राम, इक्वल टू Z की क्या वैल्यू है? 108 अपॉन 96500। 108 अपॉन 96500। आई क्या है? करंट। करंट की वैल्यू हमें गिवन है 965 एम्पियर, इंटू टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ 96500 अपॉन में, डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 21.6 इंटू 96500 अपॉन ये 108 और 965, ऊपर न्यूमरेटर में इंटू में, नीचे कहाँ जाएंगे? डिवाइड में। 108 इंटू 965 इक्वल टू टी। टाइम की वैल्यू सेकंड में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब पॉइंट, ऊपर के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक, हमने पॉइंट रिमूव कर दिया, तो नीचे क्या जाएगा? 10। 216 इंटू 96500 इंटू 108 इंटू 965 अपॉन 10। ये 108 2 जाए 216, 108 का 2 टाइम है 216, तो 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए, 965 से ये 965 कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचा? 10। अब 10 2 जो कितना हो जाएगा? 20। टाइम इन सेकंड की क्या वैल्यू आ गई? 20 सेकंड। 20 सेकंड्स, ये हमारा है आंसर इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6478 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। गिवन मास है ऑफ कॉपर का 63.5 ग्राम, चार्ज इन फैराडे की वैल्यू दी है 96487 कूलम। हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या फील्ड है? CuSO4, ये लिखा है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। SO4 पर 2 माइनस, तो कॉपर मेटल पर कितना प्लस होगा? 2 प्लस। हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस, तो कॉपर पर है 2 प्लस। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? या फिर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट Z इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट मास अपॉन चार्ज इन फैराडे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी। इसका मोलर मास गिवन है कॉपर का, कितना दिया है? 63.5 अपॉन
इसकी वैलेंसी कितनी है, जितना इस पर चार्ज है, चार्ज कितना है इस पर 2, 63.5 अपॉन 2 इसका होगा इक्विवेलेंट मास। F क्या है, चार्ज इन फैराडे। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू क्या ली थी, 96500 कूलम। यहाँ इसकी वैल्यू क्या दी है, ये लेना है 96487 अप्रोक्स टू 96500 है, हमने वो उस क्वेश्चन में ली थी। मगर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि F की वैल्यू क्या लेना है आपको, 96487, तो हम वही लेंगे 96487। तो हमारे पास Z की वैल्यू हमने लिख ली है। I की वैल्यू देखो गिवन है, ये एम्पियर में, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो हमें करंट और I की क्या वैल्यू दी है, 9.6478। टाइम की क्या वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है 100 सेकेंड, हमने लिख लिया 100। अब मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड की वैल्यू इजीली आ जाएगी, किस फॉर्मूले से, सेम फॉर्मूले से। फॉर्मूला था M इज इक्वल टू ZIT। M की वैल्यू बताना है, Z I और T की वैल्यू हमने लिख ली है जो गिवन थी। Z की वैल्यू ऐसे निकाल ली, Z इक्वल टू होता E अपॉन F। E होता इक्विवेलेंट मास, ये होता चार्ज इन फैराडे। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन मेटल पर जितना प्लस है। मोलर मास गिवन है 63.5 अपॉन मेटल पर प्लस है 2, तो 63.5 अपॉन 2। चार्ज इन फैराडे की वैल्यू गिवन है 96487। Z की वैल्यू है, I की वैल्यू है, T की वैल्यू है, M की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। M इज इक्वल टू ZIT, M की वैल्यू बताना है। Z की वैल्यू क्या हमारे पास 63.5 अपॉन 2 इंटू 96487 इंटू I की क्या वैल्यू है 9.6478 इंटू T की क्या वैल्यू है 100। तो बस मास ऑफ मेटल आ जाएगा नॉर्मली ग्राम में। ऊपर आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है, 1, तो हमने पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे 1 के साथ 0 आ जाएगा। तो 635 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 96487 इंटू ऊपर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, पॉइंट रिमूव कर दिया तो 1 के साथ 40 नीचे आ जाएंगे। 96478 अपॉन 340 हो गए इंटू 100, ये एज इट इज है। तो देखो 1 2 0 से ये 1 और 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 96487 से 96487 कैंसिल आउट हो गया। अब बस 635 अपॉन 2 अपॉन 1000 है। 635 को 2 से पहले डिवाइड कर दे रहा है, फिर जो नंबर आएगा उसको किसके से डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो 635 को बस 2 से डिवाइड कर दे रहा है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, 15 हो गया। 2 7 जा 14, फिर बचा 1, पॉइंट लगाकर उसको कर लिया 10, 2 5 जा 10 अपॉन 1000 मास ऑफ मेटल की वैल्यू। अब हम 317.5 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 में कितनी जीरोस हैं, 3, तो पॉइंट जहां कहीं भी होगा वो ऊपर 3 डिजिट लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड भेज दे रहा है उसको 1 2 3। मास ऑफ मेटल की क्या वैल्यू आ गई 0.3175 ग्राम। मतलब कॉपर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसका मास कितना होगा 0.3175 ग्राम। तो हमारे स्टार्टिंग के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको या तो इन्हीं दोनों में से कोई सा क्वेश्चन या इसी के रिजम्बलेंस में, इसी से मिलता जुलता कुछ वैल्यूज चेंज होकर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ क्या था, कॉपर का मास, नॉर्मली कॉपर मेटल का मास हमें गिवन था 63.5 ग्राम। उस पर चार्ज हमने कैसे निकाल लिया कि कॉपर सल्फेट था, सॉल्यूशन हमें गिवन, तो सल्फेट पर 2 माइनस, कॉपर पर 2 प्लस। तो हमें Z निकालने के लिए E और F की जरूरत पड़ती है, E निकालने के लिए मोलर मास की जरूरत पड़ती है। या तो वो हमें गिवन होता है या हमें याद होना चाहिए। तो कुछ कुछ मेटल के मोलर मास आपको याद होना चाहिए, अगर गिवन नहीं है तो वो मैं आपको लिख देता हूँ, आपको बहुत काम आएंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं कहीं भी। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा, NaCl का मोलर मास है 63 ग्राम। और इस पर कितना प्लस होगा, सोडियम पर हमें पता इस पर होगा +1। क्यों, जैसे NaCl देखने को मिलता है, Cl पर -1 तो सोडियम पर +1, तो +1 चार्ज देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम का मोलर मास है 24 ग्राम और मैग्नीशियम पर चार्ज देखने को मिलेगा +2। क्यों, जैसे MgCl2 देखने को मिलता है, Cl पर 1 माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, Mg पर 2 प्लस।
तो मैग्नीशियम पर कितना प्लस है, 2 प्लस। एल्यूमिनियम का मोलर मास हम लिखेंगे 27 ग्राम, इस पर कितना प्लस होगा, +3। ठीक है, जैसे AlCl3, क्लोरीन पर 1 माइनस, 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, तो एल्यूमिनियम पर 3 प्लस। अब नेक्स्ट है कॉपर का। कॉपर का हम यूज करेंगे 63.5 ग्राम, और हमें जनरली इसकी वैलेंसी क्या क्या मानकर चलनी है, +2। इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, +1 एंड +2। हमारे जनरली क्वेश्चन में कौन सी वाली गिवन होती है, +2 वाली। जिंक का मोलर मास हमें यूज करना है 65 ग्राम, 65 ग्राम। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। क्यों, जैसे ZnCl2 है, क्लोरीन की -1, 2 क्लोरीन की -2, Zn पर +2। और एक जो इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास हमें मान के चलना 40 ग्राम। इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। एक रह गया सिल्वर, जो हमारे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। सिल्वर का मोलर मास हमें यूज करना 108 ग्राम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेनी है +1। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा सिल्वर वाला, तो ये कुछ हमारे मेटल्स हैं, इनके मोलर मास हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ये इनकी कब नीड होगी हमें, जब हमें मोलर मास गिवन नहीं होगा, नहीं तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स तक, 2 घंटे तक किसी एक मेटेलिक वायर में 0.5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करा, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो फिर 2 घंटे तक अगर 0.5 एम्पियर का करंट हमने प्रोवाइड करा किसी वायर से, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके होंगे, तो ये बताना है। तो हमें एक बात पता है, हमने सुना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। Q क्या है वहां, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Q टोटल चार्ज की कितनी वैल्यू हो गई होगी, अगर 0.5 एम्पियर का करंट 2 आवर्स तक प्रोवाइड करें, तो टोटल चार्ज कितना हो गया होगा, Q इक्वल टू हो गया होगा I इंटू T इक्वल टू N इंटू E। हमें बताना इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, बता दे रहा है। I मतलब करंट, करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर लिख दे रहे हैं। T की वैल्यू हमें दी है 2 आवर। अगर ये कूलाम में वैल्यू रखना है, तो 2 आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में, तो कर दे रहे हैं 2 आवर्स। 2 तो एक क्वांटिटी है, उसको तो मैग्नीट्यूड है, उसको तो साइड में रख ले रहे हैं। 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर के प्लेस पर लिख सकते हैं 60 मिनट्स। अब 2 इंटू 60 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब 1 मिनट के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो कुल मिलाकर 2 आवर के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ टी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताना। E क्या है, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि है 1.602 है वैसे रियल वैल्यू, मगर हम क्या लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ भी वैल्यू कूलाम में चार्ज की, इसलिए यहाँ भी हमने कूलाम में रखनी थी, इसलिए टाइम को किस में लिया, सेकंड में। आवर में गिवन था, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो हम रख देते E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N की वैल्यू बताना है, ये वाली वैल्यू N के साथ किस में है, इनटू में, इधर किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो आफ्टर पॉइंट इधर 1 डिजिट, पॉइंट रिमूव कर दिया, नीचे एक 0 आ गई। 5/10 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन ये वैल्यू आ गई। अब 1.6 है, तो इसको कर दे रहा है 16। तो आफ्टर पॉइंट एक डिजिट नीचे है, पॉइंट रिमूव कर दिया, 0 कहाँ गई, 1 के साथ ऊपर, इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये 5 2 जा 10, 10 से 10 ये कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या हो गया, 6 इंटू 6, 6 6 जा
36 अपॉन नीचे एक 16 है, और इधर 1 2 3 0 है, मतलब 10 की कितनी पावर हो गई 3, और ये 10 की पावर नीचे है -19, ऊपर जाकर +19 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 10 की बेस सेम है, पावर्स क्या हो गई ऐड, 10 की पावर 22, बस 36 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दोनों को हमने डील कर लिया है। ये 10 रेज़ टू द पावर 22 हो चुकी है, 36 अपॉन 16 करना है बस, 36 अपॉन 16, 4 से 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड कर देना, 4 2 जा 8, पॉइंट लगा लिया, तो 4 2 जा 8, 1 बचा तो हो गया वो 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आंसर क्या आ गया 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो चुके होंगे जब एक वायर को 0.5 एम्पियर का करंट 2 आवर्स तक हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आपको क्या, या तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन या इस क्वेश्चन की थोड़ी वैल्यू चेंज होकर रखी मिल सकती है क्वेश्चन में, मगर करने का तरीका यही है, मेथड यही है, कंसेप्ट यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें नीड होगी फैराडे में, है ना, कूलाम में नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, चार्ज हमें किस में बताना है, फैराडे में, कूलाम में भी बता सकते हैं। पहला क्या, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, 20 ग्राम कैल्शियम हमें डिपॉजिट कराना किससे, मोल्टन CaCl2 से, पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो पहले एक चीज हम यह समझ लेते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमने पीछे करा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलाम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर वैल्यू क्या होती है वो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, या फिर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 फैराडे। कूलाम में इसकी वैल्यू क्या आती है 96500 कूलाम। ये आपको वन वर्ड में भी देखने को मिल सकता है कि हाउ मैनी कूलाम्स आर इन 1 फैराडे चार्ज, तो आपके लिख देंगे 96500 कूलाम। ये आ गया कि व्हाट इज 1 फैराडे चार्ज, तो चार्ज ऑन एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे चार्ज। तो ये तो एक नंबर का क्वेश्चन हमें यहां से याद रखना है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर जो सॉल्व करना है। हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम कैसे डिसोसिएट होगा, एक क्लोरीन पर एक माइनस, तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस, तो कैल्शियम पर 2 प्लस। तो हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल है कैल्शियम 2 प्लस में, मतलब इस पर 2 प्लस क्यों आया, क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तब ये कैल्शियम सॉलिड में डिपॉजिट होगा। कैल्शियम कब डिपॉजिट होगा, सॉलिड में, तब इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल Ca2 प्लस को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 1 मोल कैल्शियम सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे चार्ज, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे चार्ज। अब कैल्शियम का 2 मोल मतलब 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट होगा। 1 मोल का मास क्या होगा, 1 मोल कैल्शियम का मास, जो इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास अभी पिछले पेज पर लिखा है 40 ग्राम, मतलब पिछले के पिछले, ये देखो 40 ग्राम कैल्शियम का मोलर मास है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, Al2 एल्यूमिनियम आने वाला है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास हम अभी पहले से देख लेते हैं 27 ग्राम का ही होगा। ये एल्यूमिनियम का मोलर मास है 27 ग्राम। तो 1 मोल कैल्शियम का जो मास कितना डिपॉजिट होगा, जो इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे चार्ज की नीड है। हमें कितना बताना है,
20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट कराना है, तो इसको भी हाफ कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो या फिर ऐसे लिख लो, इट मीन्स फॉर 40 ग्राम डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम वी नीड 2 फैराडे चार्ज। अब 2 फैराडे मतलब 2 फैराडे चार्ज। सो फॉर 20 ग्राम डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम वी विल नीड, है ना, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे चार्ज, तो 20 ग्राम के लिए 40 का हाफ 20 हो गया, तो 2 का हाफ 1 होगा। 1 फैराडे चार्ज की नीड है, ये हमारा आंसर। ये फर्स्ट वाले का होगा। सेकंड वाला हम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, सेकंड वाला Al2O3। Al2O3 मतलब हमें तो मेटल से मतलब है, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 3 ऑक्सीजन पर 6 माइनस, तो 6 माइनस इस पर है तो 6 प्लस किस पर होगा, 2 एल्यूमिनियम पर है 6 प्लस, तो 1 एल्यूमिनियम पर 3 प्लस, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस। ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैटायन अवेलेबल है। ये जो कैटायन अवेलेबल है इसको कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अरे 3 मोल इलेक्ट्रॉन की इसमें एब्सेंस है, डेफिशिएंसी है, कमी है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है, तब ये क्या होगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में डिपॉजिट होगा। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 3 फैराडे। 3 फैराडे चार्ज की नीड से 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका मास कितना होगा, जो इसका मोलर मास है अभी हमने याद किया है 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। हमें कितना कराना है, 40 ग्राम, तो यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए हमें कितने फैराडे चार्ज की नीड है, 3 फैराडे चार्ज। 1 ग्राम एल्यूमिनियम आ रहा है, 40 कर रहे हैं हम, 40 पर आएंगे। 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे चार्ज की नीड है, 27 अपॉन में आ गया, 3/27 फैराडे चार्ज। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब 1/9 फैराडे चार्ज की नीड है। हमें कितना बताना है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे चार्ज की नीड होगी, 1/9। 1 से 40 कैसे आया, 40 का इंटू करके, इधर भी कितने का इंटू होगा, 40 का। इतने फैराडे चार्ज की नीड है, 9 से डिवाइड कर दे रहा है, 9 4 जा 36, बचा कितना, 4 पॉइंट लगा के उसको कर लिया 40, फिर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, इतने फैराडे चार्ज की नीड है। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा 1 फैराडे, सेकंड का आंसर होगा 4.44 फैराडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो नॉर्मली है, इसमें तो हमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दी है पहले में कि एल्यूमिनियम 3 प्लस में अवेलेबल है और 3 प्लस में ही प्रेजेंट होता है, और कॉपर 2 प्लस में प्रेजेंट है। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 एंड +2। हमें +2 वाला लगे मैंने, और थर्ड वाले में जरूर हमें ये बोला कि MnO4 माइनस से Mn2 प्लस तक ले जाना, कितने फैराडे चार्ज की नीड होगी। तो इसको हम देख लेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास है 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराना, किससे, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस से। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस को कितने मोल इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की, है ना। 3 प्लस को 3 माइनस लगेंगे तभी तो ये टोटल चार्ज होगा 0, और ये किस में डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड में। तो 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने कितने फैराडे चार्ज की नीड है, सो वी नीड 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे चार्ज, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर 3 फैराडे चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस को कितने मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस 2 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, और ये सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। तो 1 मोल कॉपर को सॉलिड 1 मोल कॉपर सॉलिड को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 2 फैराडे। तो सो वी नीड 2 फैराडे चार्ज। तो फर्स्ट का आंसर है 3 फैराडे, अगले का आंसर है 2 फैराडे। थर्ड कर लेते हैं। अब हमें Mn2 प्लस तक ले जाना है। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
तो MnO4 माइनस से ले जाना है Mn2 प्लस में। तो इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। तो हम मान ले रहा x है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी x, एक ऑक्सीजन की होती है -2, ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, और ये दोनों चार्ज मिलाकर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों के चार्ज का सम कर दें तो -1। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, इधर हो जाएगा -8, उधर जाकर +8 इज इक्वल टू को साइड जाकर +8, जहां ऑलरेडी -1 है, x की वैल्यू हो गई 8 - 1 7, मतलब +7। तो और x क्या माना था, x माना था हमने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज यहाँ किस फॉर्म में अवेलेबल है, +7 में, उसको किस में कन्वर्ट कराना है, +2 में। मतलब कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है। Mn +7 में है, उसको 5 मोल इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो Mn +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी तो Mn +2 में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो कितने फैराडे चार्ज की नीड होगी, 5 मोल, 5 फैराडे चार्ज। सो वी नीड 5 फैराडे चार्ज। तो ये हमारे तीनों के इनके आंसर होगा, 3 फैराडे, 2 फैराडे एंड 5 फैराडे। इसमें बस ये करना था, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, जो हम इजीली इससे निकाल सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोल लीटर इनवर्स, मतलब हमें ये क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2.48 into 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, देन कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस। देखो मोलर कंडक्टेंस बताना है, मोलर कंडक्टेंस का हमें एक फॉर्मूला पता है, किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा m से, जो कि होता है K × 1000 अपॉन m। K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, 1000 की वैल्यू 1000, m क्या है, कंसंट्रेशन। अब देखो K क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट गिवन, इसकी वैल्यू गिवन है 2.48 into 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना ये ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, साइमन, साइमन है सीमेन, ये एक ही बात है। और हमें m की मोलरिटी की वैल्यू या कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या गिवन दी है, 0.02 मोल लीटर इनवर्स। तो K और m की वैल्यू दी है, 1000 तो कांस्टेंट है, लैम्डा m की वैल्यू आ जाएगी। मगर लैम्डा m की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वो किस में आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है कि राइट यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यही कैसे देखने को मिल जाएगा, साइमन के प्लेस पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दोनों ही बातें एक हैं। तो बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं और वहां मोलर कंडक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। K की वैल्यू दी है 2.48 into 10⁻⁻² into 1000, तो 1000 है, अपॉन कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि वैल्यू गई मैंने 0.02। आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है, आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट है, पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, नीचे का पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, अल्टीमेटली वो दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होनी है। तो सिर्फ क्या लिख देते हैं, 248 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻², मतलब ऊपर है 10⁻², उसको डिनोमिनेटर में कर दिया 10⁻+2, 10⁻+2 मतलब 10 × 10, मतलब ये वैल्यू लिखी 100, ऊपर 10⁻² है, नीचे आया 10⁻+2, 10⁻² मतलब 10 × 10, मतलब नीचे 100 कर दिया वैल्यू, छोटी सी बात है। तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 4 8 को डिवाइड कर दे रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8। अब 1 2 4 में बस 0 का इंटू करना है, तो क्या होगा, मतलब 1 2 4 में 10 का इंटू करना, बस एक 0 लग गई, 1 2 4 0। तो ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। इसकी यूनिट क्या है, यहाँ लिखाइए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 1240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल with cell constant 1.14 centimeter inverse containing 0.001 capital M KCl at 298 Kelvin is 1500 ohm. The molar conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin in Simon centimeter square मोलर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बतानी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वही है जो अभी अप्लाई किया प्रीवियस क्वेश्चन में, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। पहले हम सारी वैल्यूज पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए जिन जिन वेरिएबल की नीड होगी उनकी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। तो लैम्डा एम की वैल्यू बतानी है इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो तो कैलकुलेट होकर आ जाएगी जब राइट हैंड साइड की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। के क्या है, के क्या होता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। आर मतलब रेजिस्टेंस, ये तो हम समझ गए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, अगर क्वेश्चन में आता 1 मिनट में, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। एल अपॉन ए ये क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। एल की वैल्यू किसमें होगी, एल लेंथ है, सेंटीमीटर अपॉन एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट किया तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो ये सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू दी है, ये किसकी यूनिट है, सेल कांस्टेंट की, तो ये वैल्यू किसकी दी है, एल अपॉन ए की वैल्यू दी है 1.14। ठीक है, तो के का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, तो 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए के प्लेस पर लिख दिया, 1000 को 1000 ही रहने दिया। एम क्या है, मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन, कितनी गिवन है 0.001 लिख दी, सारी वैल्यूज रख देते हैं, 1 तो 1 है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 1500। एल क्या है, एल है सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हुई 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ उसकी यूनिट भी बताई गई है या फिर डायरेक्ट लिखा दिया, सेल कांस्टेंट दिया है 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 1.14 रख दिया, 1 को 1 रखा, आर की वैल्यू 1500, एल अपॉन ए की वैल्यू रख दी 1.14। ये 1000 एज इट इज है, ये 0.001 एज इट इज है, सारी की सारी वैल्यूज बन गई न्यूमेरिकल फॉर्म में। अब सॉल्व करना है नॉर्मली, 1 अपॉन 1500 एज इट इज है, ऊपर आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स हैं 1 और 2, रिमूव कर दिया, नीचे 1 के साथ कितने जीरो आ गए 2, ऊपर 1000 एज इट इज है, नीचे आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है 1 2 3, पॉइंट रिमूव कर दिया, ये क्या हो गया 1, नीचे आफ्टर पॉइंट थी 3 डिजिट 1 2 3, ऊपर क्या आ गए 3 0 आ गए, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बस करना 114 इंटू 100 अपॉन 15, 5 से कैंसिल आउट कर दें, क्यों, जब डिजिट के एंड में किसी भी नंबर के एंड के डिजिट 0 और 5 हो तो 5 से कैंसिल आउट होती है, यहाँ 0 यहाँ 5 है, 5 3 से 15, 5 2 से 10 0, ये 3 से कैंसिल आउट कर दे रहा है, 3 3 जा 9 बचे 2, ये होगा 24, 3 8 जा 24, 38 का इंटू करना है 20 में, 38 का पहले 2 में कर दे रहा है, 38 2 जा 76, उसमें 0 लगा दे रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई 760। ये है मैग्नीट्यूड, इसकी यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसी में निकालनी थी, ये लिखा दिया कि इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करके दो, तो ये आंसर है 760 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 4, ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है लिमिटिंग, नोट लगा है तो लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl और NaC क्या गिवन है 126.4, 425.9 एंड 91 साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HAC, तो हम देख लेते, ये अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ। कोलराश लॉ का एक स्टेटमेंट क्या है,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ क्या आएगा, बस इनटू का नंबर ऑफ कैटाइंस का नंबर ऑफ एनाइंस का। ये V प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटाइंस, V माइनस है नंबर ऑफ एनाइंस। नंबर ऑफ कैटाइंस, नंबर ऑफ एनाइंस इन यूनिट फॉर्मूला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका फर्स्ट ये है कोलरास लॉ, उसका है फर्स्ट एप्लीकेशन, है ना, फर्स्ट एप्लीकेशन यूज होगा यहाँ। तो हमें गिवन है वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हमें गिवन है NaCl की। तो Na कैसे डिसोसिएट होगा कैटायन में, Na प्लस में, और एनायन में कैसे डिसोसिएट होगा Cl माइनस। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे आई होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस की। वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट वैल्यू NaCl, यहाँ फर्स्ट वैल्यू दी है 126.4 यूनिट वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है HCl की। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की कैसे कैलकुलेट हुई होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, कैटायन की, कैटायन H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन की Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस H प्लस। वैल्यू क्या गिवन है, दूसरे नंबर पे HCl है, यहाँ सेकंड नंबर पर कौन है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड नंबर पर कौन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaAC की, वो क्या होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AC माइनस की। वैल्यू क्या गिवन है थर्ड नंबर पर 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यूज हमें गिवन थी, बस हमने कोलरास लॉ को समझा, लगा हमें कोलरास लॉ लगेगा और हमने इसको ऐसे डिसोसिएट करके लिख लिया है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, HAC के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करना है तो ये होगा किसके इक्वल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AC माइनस की। तो ये फाइंड आउट करना है, अगर हमें इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा उसके इक्वल ही हो जाएगी ये वैल्यू। तो हमें H प्लस और AC माइनस चाहिए। तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो H प्लस हमें कहाँ मिलेगा, इधर, और AC माइनस कहाँ मिलेगा, इधर। तो हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और इक्वेशन वन को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कर देते हैं ऐड और फर्स्ट को कर देते हैं सबट्रैक्ट। नाउ परफॉर्म इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड माइनस फर्स्ट, ये कर देते हैं। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड देखना ये क्या होगा, ये सारी वैल्यूज प्लस की, ये वैल्यूज और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। लैम्डा नॉट Na प्लस ये वैल्यू है माइनस की, ये वाली वैल्यू है प्लस की। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो क्या मिलेगा ओनली हमें, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस इक्वल टू। अब हमने क्या परफॉर्म किया, इन दोनों को ऐड किया है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, 425.9 प्लस 91, इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट करा है 126.4। तो ये लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस, ये दोनों वैल्यू को सम करें तो किसके इक्वल हो रही हो, लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। बस वैल्यू अब सम कर दे रहा है, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 0.9 है, इधर है 6 है, 516.9 माइनस 126.4। अब सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 6 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 9, ये होगा 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 3। अब पॉइंट कहाँ था ये, तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC की, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ। अब हमारे पास हमारा आंसर आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC की क्या आ गई 390.5
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नॉर्मली इसको आप ऐसे बोर्ड में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेम उसी के जैसा हमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, NaCl का गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl का गिवन है। अब वैल्यूज गिवन है एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COOH की। तो जब हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl का गिवन है तो निकला कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन की, कैटायन Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एनाइन की, NaCl माइनस आयन। इसकी वैल्यू गिवन है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि किन्हीं दो इक्वेशन को ऐड कर एक को सब्ट्रैक्ट करना है। वो हम देख लेंगे किसको ऐड करके किसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर HCl की। वो कैसे कैलकुलेट हुई होगी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H प्लस की प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। वैल्यू गिवन है 80 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड वैल्यू हमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA इज इक्वल टू, ये कैसे कैलकुलेट हुई होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस। क्यों, सोडियम मेटल है, सोडियम पर है प्लस, तो बाकी CH3COO पर माइनस, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस। वैल्यू गिवन है हमें 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें कैलकुलेट करनी है, क्या फाइंड करना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। वो होगी क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस, CH3COO पर क्या है माइनस, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली इन दोनों का सम मिल जाए तो हमें आंसर मिल गया। तो CH3COO माइनस का सम कि CH3COO माइनस के लिए यहाँ से मिलेगा और H प्लस यहाँ से मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट को फिर से क्या कर दे रहा है, सबट्रैक्ट। नाउ परफॉर्म इक्वेशन थर्ड प्लस सेकंड माइनस 1 कर दे रहा है। सेकंड और थर्ड को कर देते हैं ऐड, फर्स्ट को कर देते हैं सबट्रैक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड अभी हम देखते हैं, ये वाले ये छपा, तो फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन क्या किसका आ गया, यहाँ साइन हो जाएगा माइनस का, यहाँ भी किसका हो जाएगा माइनस का। देखो यहाँ सेम वैल्यू लैम्डा इनफाइनाइट इनफाइनाइट Na प्लस Na, ये वैल्यू है प्लस की, ये है माइनस की, तो ऐड करा तो कैंसिल आउट होगा। ये वैल्यू सेम है, बस ये वैल्यू है प्लस की, ये वैल्यू है माइनस की, कैंसिल आउट होगा। 4 वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 2 वैल्यूज बची हैं। तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, ये वैल्यू गिवन है। हमने राइट हैंड साइड भी वही चेंजेस होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड हुए। सेकंड और थर्ड को ऐड किया 200 प्लस 80, फर्स्ट को कर दिया सबट्रैक्ट। ये लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यही बताना। तो 200 में से ये 100 सबट्रैक्ट ये हो गया 100, उसमें 80 ऐड कर दिए 180, यूनिट सेम है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही बताना था और यही हमारा आंसर है। ये भी यहाँ से नॉर्मली हुआ है कैलकुलेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोलराश लॉ का ये क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है। कोलराश लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आता है और ये कोलराश लॉ का हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, सॉरी। तो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.001
कैपिटल M एसिटिक एसिड इज 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, किसी भी कंसंट्रेशन मतलब इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये है. अब क्या हमें पता है, हम सॉल्वेंट मिला देंगे मतलब इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो हम मैक्सिमम डाइल्यूट कब कर सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर. तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर गिवन है ये, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसी सर्टेन कंसंट्रेशन पर गिवन है ये. तो ये बोल दिया है मैंने, लिखने में ये कैसा दिखेगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी ले लिया, कितनी है 50, यूनिट तो वही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वैल्यू कितनी है 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. हमें बताना व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लें, चाहे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ लें, चाहे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बोल दें, तीनों को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से. तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी की वैल्यू क्या है 50 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है 250. बस नॉर्मली तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 अपॉन 25, 5 बन जाए 5, 5 जो 25, 1 अपॉन 5 है तो इसको क्या कर लिया 0 पॉइंट हो गया 10, 5 2 जा 10. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ गई 0.2. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.2. अगर हमसे बोलते परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा परसेंटेज से डिनोट करेंगे. तो बस क्या होगा, तो परसेंटेज निकालना, तो अल्फा परसेंटेज क्या होगा 0.2 को 100 से इंटू कर दे रहा है. तो पहले 10 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, फिर 10 से करेंगे 20. तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ गई 20%. और सिर्फ वैल्यू पूछी होती कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2. अब हमारा चैप्टर नंबर 2 से लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर लेते हैं. आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सारे इन्हीं न्यूमेरिकल्स के पैटर्न पर देखने को मिलेंगे, या तो यही भी देखने को मिल सकते हैं. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मतलब इस कंसंट्रेशन पर 0.050 पर कितनी गिवन है 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसकी वैल्यू गिवन है. अच्छा उसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या होगा, वो कैसे ऐड होती है, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी. तो कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन. वैल्यू गिवन क्या है, कैटायन की 349.60 प्लस 50.40. तो ये 0 6 4 10 कैरी आ गई 1 0 5 9 10 1 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो हमें क्या बताना, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा से डिनोट करेंगे, वो क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एट एनी कंसंट्रेशन वैल्यू कितनी गिवन है 90 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 400. अल्फा की वैल्यू, अच्छा अल्फा एक नंबर है, क्यों, ऊपर वाली जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, नीचे भी क्या है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो वो वैल्यू से वैल्यू कैंसिल आउट हो ही जानी, यूनिट लेस है ये. हाँ तो ये क्या है, तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड दे देना बस 9 को, तो
4 से डिवाइड दे देना 9 को, बस 1 से 10 के डिवाइड बाद में कर देंगे। अल्फा इक्वल टू 4 2 जा 8, बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 10 कर दिया, 4 2 जा फिर 8, फिर बचा 2, वो बाय 20, 4 5 जा 10 अपॉन 10। एक 0 से डिवाइड देना है, पॉइंट जहाँ कहीं होगा एक डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 0.225 है वैल्यू। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमारी 0.225। परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पूछी होती तो 22.5, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा परसेंटेज से। ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार आप यहाँ से देख लें, और जहाँ प्रॉब्लम आए पीछे देख सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे तो इन्हीं से मिलते जुलते आएंगे, जिनमें चाहे फेराडे के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आए या कोलराश के लॉ और उसके एप्लीकेशन आए, उनमें जो जो चीज़ें यूज होंगी जो मैंने लिखा दी आपको बीच बीच में, आप वहाँ से नॉर्मली याद कर सकते हैं और आपके बहुत काम में आएंगे।